नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित रत्नाकर त्रिपाठी व फिर से आप लोग का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर हाजिर हूँ जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि ये भौतिक युग है। भौतिक युग में धन की चाह हर एक व्यक्ति को है। तो इसी को देखते हुए आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्या आपकी कुंडली में धन है, कितना धन है, और अपने जीवन के किस पड़ाव पे आप धन कमाएंगे, और आपकी कुंडली में धन संचयन से लेकर धन आगमन सारे विषयों पे चर्चा होगी। क्या आपके पास धन टिकेगा आपके जीवन में, क्योंकि जीवन में कमाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। इतना से कर सकते हैं खर्च हो जाता है, व्यय हो जाता है। तो इन्हीं सब विषयों पे चर्चा करेंगे कि आपकी कुंडली में धन भाव कितना मजबूत है, क्या आपकी कुंडली में भी महाधन योग है, किस भाव में बैठे हैं आपके धन भाव के स्वामी। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, कुंडली में 12 भाव हैं, सारे भाव से कोई ना कुछ चीज़ें विचार की जाती हैं। तो अगर आज हम धन पे चर्चा कर रहे हैं कि कुंडली में आपके कितना धन है या आप अपने जीवन में कितना धन कमाएंगे, तो इसकी चर्चा हम कुंडली के द्वितीय भाव पे, द्वितीय भाव यानी आपका जो लग्न चार्ट होगा, आप अपनी कुंडली खोलेंगे तो आप पाएंगे एक लग्न चार्ट होगा जहाँ पे लिखा होगा लग्न। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये पहला भाव होता है जिसे लग्न कहा जाता है। यहाँ से आपके व्यक्तित्व का विचार किया जाता है, जीवन के आपके सभी महत्वपूर्ण चीज़ों का यूँ कह सकते हैं, आपके संपूर्ण जीवन का भी विचार केवल लग्न से ही किया जा सकता है। इवन अगर मोटा मोटा विचार करना होगा तो धन का विचार भी हम लग्न से भी कर सकते हैं कि आप अपने जीवन में कितना धन कमाएंगे और कितना समृद्धि आप प्राप्त करेंगे। तो अब लेट ना करते हुए अपने विषय पे आगे बढ़ते हैं। तो ये कुंडली का धन भाव जो होता है, कभी भी किसी भाव का अगर हमें परिणाम देखना होता है तो दो तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, तीन चीज़ें कह सकते हैं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि किसी भी कुंडली में किसी भी भाव का फल देखना होता है तो उसका भाव की स्थिति, भाव के स्वामी की स्थिति और उस भाव का कारक, ये तीन चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। किसी भी भाव का अगर हम देखते हैं, किसी भाव से जो चीज़ें विचार की जाती है उसके बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि आपकी कुंडली का धन भाव कौन सा है। ये उनके लिए जो बेसिक से देख रहे हैं, कुंडली सीखना या जानना चाह रहे हैं अपने धन भाव को। बाकी तो जो जान रहे हैं वो तो जान ही रहेंगे। देखिए, कुंडली का ये भाव जो होता है धन भाव, यानी लग्न से दूसरा। अब देखिए, इस भाव में आपके कौन सी राशि बनी है। जब भी हम राशि की बात करेंगे तो क्या होता है, लग्न चार्ट में नंबर लिखा होता है जो एक राशि को रिप्रेजेंट करता है, और वो नंबर एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, एक राशि को, वह नंबर एक राशि को रिप्रेजेंट करता है, और हर राशि को कोई ना कोई एक ग्रह उसका स्वामी होता है। तो आप देखिए, आपकी कुंडली में यहाँ जो दूसरा भाव है, ये भाव चूंकि 12 भाव है, 12 भाव में 12 राशियां रहती हैं, चलती रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपके जन्म के समय यहाँ पे कौन सा नंबर आया है, और फिर देखिए कि उस नंबर में, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि अगर एक नंबर आपके लिखा है तो यानी आपके धनेश हो जाएंगे मंगल, दो नंबर लिखा है तो आपके धनेश हो जाएंगे शुक्र, तीन नंबर लिखा है तो आपके धनेश हो जाएंगे बुध, चार पे चंद्रमा, पाँच पे सूर्य, छः पे बुध पुनः, सात पे पुनः शुक्र, आठ पे पुनः मंगल, नौ पे गुरु, और 12 पे भी गुरु, और 10 और 11 पे शनिदेव हो जाएंगे आपके धनेश। ये चीज़ होगी सबसे बेसिक चीज़ कि आपके धनेश कौन है, क्योंकि कुंडली का सबसे, कोई भी ग्रह किसी भाव में जाके बैठता है उस भाव का किराएदार होता है, उस भाव के स्वामी यानी आप उस भाव का ओनर कौन है और उसकी क्या स्थिति है, और उस घर की स्थिति क्या है, भाव मतलब भाव रूपी घर की स्थिति क्या है, ये बहुत कुछ निर्भर करता है उस भाव के स्वामी, उस भाव की स्थिति। क्योंकि ग्रह कई बार जाके अच्छे ग्रह बैठ जाते हैं, मजबूत ग्रह बैठ जाते हैं, लेकिन भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी ना होने की वजह से उस भाव से फल नहीं प्राप्त हो पाता है। तो देखिए, यहाँ पे कौन सी राशि बनी हुई है, जैसा मैंने बताया। अब उस भाव की जो राशि बनी हुई है, उस अपने ग्रह को पकड़िए, उस ग्रह को देखिए वो ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है। अगर वह ग्रह कुंडली के किसी मजबूत भाव में बैठा हुआ, जैसे केंद्र, एक, चार, सात, 10 जो लिखा है उसको केंद्र कहते हैं, अगर इन भावों में वह ग्रह बैठा हुआ है अच्छी स्थिति में, जैसे कि किसी शुभ ग्रह से दृष्ट होकर बैठा है, किसी शुभ ग्रह के साथ युति करके यानी साथ बैठा हुआ है, तो फिर उस भाव की पहला पॉइंट मजबूत माना जाए कि उस भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में माना, चूंकि भाव के स्वामी के मजबूत होने से ही भाव की मजबूती का हम विचार कर सकेंगे। तो इसलिए अगर सबसे पहले हमें यही देखना होगा कि भाव के स्वामी
की स्थिति क्या है, उससे दो चीजें हो जाएंगी। एक तो स्वामी तो मजबूत हुआ, जो स्वामी भाव का स्वामी यानी उस भाव का ओनर मजबूत हुआ, तो भाव अपने आप कुछ परसेंट उसमें एडवांटेज मिल ही जाएगा क्योंकि उसका स्वामी मजबूत है। तो अगर वो 1 4 7 10 में बैठा हुआ है मजबूत स्थिति में, अंश बल जैसे कम से कम 12 से 25 22 से 24 अंश, 12 से 24 अंश के बीच में बैठा हुआ है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो भी अंश को उतना नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत एकदम मृत अवस्था नहीं होनी चाहिए या एकदम बाल अवस्था भी नहीं होनी चाहिए ग्रह की, तो उतना वो अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता है। तो अगर इन्हीं चारों भावों में 12 से 22 से 24 अंश पे बैठा हुआ है, 12 से 22 23 मान लीजिए, 24 मान लीजिए, इस अंश के बीच में बैठा हुआ है, प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, 10 अंश पे बैठा तब भी अच्छी स्थिति माना जाएगा अंश वाइज। तो अगर अपने मित्र यानी मित्र राशि में जैसे कि शनि देव, अगर आपके धनेश बनते हैं शनि देव, तो अगर वो शुक्र की राशि में बैठे हैं या बुध की राशि में बैठे हैं तो उनका प्रभाव बढ़ जाएगा, क्योंकि वो केंद्र में बैठ कोई भी ग्रह मजबूत होता ही होता है, और अपने मित्र के राशि में बैठने से वो उन्हें और मजबूती मिलेगी, और जैसे जैसे उस ग्रह को यानी आपके धन भाव के स्वामी जो धनेश बन रहे हैं उनकी मजबूती मिलेगी, वैसे वैसे आपके धन भाव की स्वामी की स्थिति अच्छी होती जाएगी। तो पहला पॉइंट केंद्र में हो, दूसरा पॉइंट अपनी राशि का हो, क्योंकि एकाध राशि कभी उसकी केंद्र में भी पड़ सकती है, जैसे शनिदेव हो गए। अभी अगर आपकी मकर लग्न की कुंडली है तो धनेश भी आपके शनिदेव होंगे, लग्नेश भी शनिदेव होंगे, तो अगर लग्न धनेश होके और लग्न में बैठ जाते हैं तो अपनी राशि के बैठेंगे और इस भाव को मजबूत करेंगे, तो ऐसे आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे अपने मित्र राशि में बैठा है, अंश बल से मजबूत है, शुभ ग्रहों से युति, जैसे शुक्र के साथ युति बना के बैठे हैं, गुरु के साथ युति बना के बैठे हैं, शुक्र से दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं, गुरु से दृष्टि प्राप्त कर रहा है, आपका धनेश जो भी हो रहा है, मंगल शनि चंद्रमा सूर्य कोई भी आपका धनेश जो हो रहा है, अब वो शुभ ग्रह खुद हो रहा है तो भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, तब और बढ़िया है। और अगर कहीं शुभ ग्रह होने के साथ साथ तो एक शुभ ग्रह से दृष्ट हो जा रहा है, युति कर ले रहा है, जैसे मान लीजिए आपके धनेश हो रहे हैं शुक्र, वो बैठे हैं चौथे भाव में जहाँ वो दिग्बली होते हैं, और अपनी मित्र राशि में बैठे हुए हैं, और कहीं गुरु की दृष्टि पा गए तो फिर आपका धन भाव बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो ऐसे योग बनते हैं जिनकी कुंडलियों में अपार धन संपत्ति कमाने का योग होता है, तो ऐसे स्थिति बनती है धन भाव की। और कभी भी धन कमाना तभी माना जाता है जब आप उस धन धन को आप मेंटेन यानी संचित अच्छे तरीके से कर ले जाओ। तो ये स्थिति बनेगी अगर अपने मित्र राशि में है, मित्र ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों से युति करके बैठा हुआ है, यानी साथ उनके दृष्टि कर रहा है, यानी उन शुभ ग्रहों को देख रहा है, तो धन भाव के स्वामी की स्थिति मजबूत हुई, और जैसे जैसे धन भाव के स्वामी की स्थिति मजबूत होगी वैसे आपके धन भाव की स्थिति मजबूत हुई। अब देखिए इसके विपरीत अगर पीड़ित होकर बैठा हुआ है, मान लीजिए केंद्र में बैठा हुआ है, तो केंद्र में बैठने से उसको मजबूती मिलेगी, लेकिन चूंकि वो पीड़ित है तो उसका प्रभाव थोड़ा सा कम होगा। ऐसे त्रिकोण में जैसे पंचम या नवम में बैठा हुआ है, अपने मित्र ग्रहों की राशि में बैठा हुआ है, तो वो मजबूत स्थिति मानी जाएगी। त्रिकोण में बैठने से उसको ऑलरेडी मजबूती प्राप्त होगी, या कहीं मित्र राशि में बैठ गया तो और मजबूती, कहीं अपनी ही राशि का या उच्च राशि में बैठ गया तो फिर बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाएगी आपके धन भाव के स्वामी की। और जैसे जैसे आपके धन भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी होगी, आपके जीवन में धन की स्थिति अच्छी होगी। अब एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कुंडली में कभी कई सारे योग होते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं तो ऐसा कभी कभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे कर्म पे डिपेंड है। अगर हमारे कुंडली में धन भाव की स्वामी की स्थिति अच्छी और हम घर पे बैठे रहें, मेहनत ना करें, कोई कर्म ना करें, और आप उम्मीद करें कि लक्ष्मी जी सूटकेस लेके आएंगी आपके घर, धन रूपी लक्ष्मी जी आएंगी सूटकेस में होके, तो फिर ये असंभव है, समझना हो। क्योंकि कभी भी एक चीज़ पे दुनिया नहीं टिकी है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक चीज एक घटना घटने के पीछे बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ी होती हैं, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। ज्योतिष विद्या ऐसी चीज़ है जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाती हैं। लेकिन अगर केवल ज्योतिष के भरोसे साफ करने निकलेंगे, जीवन में चीज़ें क्लियर हो जाए कि आप क्या करेंगे आने वाले जीवन में, या फिर आपके पास कितना धन होगा, धन तो बता देगा इतना होगा, लेकिन आप प्राप्त नहीं कर पाए तो उसका कहीं ना कहीं आपने कर्म उस हिसाब से नहीं किया। और जैसा मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ कि 12 भाव 9 ग्रह है, कुंडली एक ग्रह पे एक भाव पे नहीं चलती है। यानी धन भाव की बात मैं जैसे कर रहा हूँ, अगर आपकी कुंडली में धन भाव बहुत ही मजबूत हो गया, अच्छी स्थिति में, धन भाव के स्वामी धनेश धन के कारक सारे अच्छी स्थिति में है, भाव अच्छी स्थिति में, लेकिन आपका पता चला लग्नेश कमजोर हो गया, तो आपके अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं रहेगी, आपके अंदर वो डिजायर ही नहीं रहेगी। आपका कर्मेश कमजोर हो गया तो आपके अंदर वो चाहत ही नहीं रहेगी कर्म करने की, आप कि अच्छा धन संपत्ति अर्जित करें। तो फिर वही है जो आपको
अपने पूर्वजों पुरखों से मिल गया है, उसी पे आप अड़ाते रहेंगे। तो ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं, इसीलिए सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना पड़ता है। तो जैसा मैंने बताया, केंद्र में त्रिकोण में अगर बैठा ग्रह तो धन भाव के स्वामी की स्थिति मजबूत हुई। अब धन भाव के स्वामी की स्थिति के साथ धन भाव की स्थिति मजबूत, लेकिन इसके विपरीत जैसे कि पीड़ित पाप ग्रहों के साथ बैठ गया, पीड़ित है आपका धन भाव का स्वामी, तो उस स्वामी की स्थिति कमजोर होगी, तुरंत उसके साथ साथ भाव की स्थिति भी कमजोर हो जाएगी। अब तीसरी स्थिति बनती है कि जैसे मान लीजिए अगर धन भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी है, केंद्र में त्रिकोण में बैठे हैं, मजबूत स्थिति में बैठे, लेकिन धन भाव पे पापक ग्रह की दृष्टि है, जैसे शनि की दृष्टि है, राहु की, तो क्या इनकी दृष्टियों में विच्छेद होता है। अगर मान लीजिए आपके शनि धनेश नहीं है, कोई और ग्रह आपका धनेश बन रहा है, तो अगर शनि की दृष्टि जाएगी तो आपके धन संचयन में ये व्याधा उत्पन्न करेगी। तो फिर उस भाव के स्वामी की स्थिति मजबूत होना फिर क्या रह गया, क्योंकि कभी भी मैं अभी वीडियो शुरू करने से भी पहले आपको यही बताया कि भाव के स्वामी की स्थिति बहुत कुछ निर्भर करती है, क्योंकि बाकी ग्रह या तो अगर उस भाव में कोई आके बैठता है या कोई देख रहा हो, वो वहाँ का बस किराएदार है। अगर उस भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी है तो देर सवेर वो अपना प्रभाव देगा। तो अगर धनेश आपकी अच्छी स्थिति में बैठे हैं, उसके बाद भी शनि और राहु दृष्टि दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समस्याएं आएंगी जीवन में आपके। जैसे कि धन तो आ रहा है लेकिन वो संचित नहीं हो पा रहा है, संचित होने में समस्या होगी। कभी आपका कोर्ट कचहरी में खर्च हो रहा है, कभी दवा पे खर्च हो रहा है, कभी चोट चपेट में खर्च हो रहा है। तो ऐसी स्थिति बनेगी अगर शनि राहु की दृष्टि है या शनि राहु धन भाव में जाके बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए सूर्य भी जाके बैठते हैं, तो यहाँ भी व्यक्ति क्या होता है कि अपने धन को अपने शान और शौकत में बढ़ावे चढ़ावे में दिखाने में खर्च करता है, तो वो भी धन संचित नहीं कर पाता। हालांकि धन उसके पास आता है लेकिन संचित नहीं हो पाता। वहीं मंगल बैठते हैं तो मंगल भी थोड़ा सा उनके अंदर जल्दबाजी अग्नि, तो ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी में आके अपने पैसे को खर्च कर देता है। यहाँ पे अगर शुक्र बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, गुरु अकेले ना बैठे हों, और बुध बैठे हैं, तो बहुत ही उत्तम स्थिति हुई धन के मामले में, कमाने के मामले में, संचित होने की। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिया कितना धन कमाएंगे आप अपने जीवन में, तो दो चीजें होती हैं, एक धन कमाना, एक धन को संचित करना। अगर इस भाव पे किसी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है, और फिर आपके धनेश जाके केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं या लाभ भाव में जाके बैठे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति बनेगी कि आप धन कमाएंगे भी और धन संचित भी करेंगे, यानी जितना कमाएंगे उतना आप संचित कर ले जाएंगे अपने शान शौकत पे खर्च करने के बावजूद भी। तो ये स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी अगर धन भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, लाभ में है। अब देखिए यहाँ से जाके अगर ये लाभ भाव में बैठे तो महाधनी योग का निर्माण करता है, ऐसे लोगों के जीवन में भरपूर धन आता है। और अगर इस भाव का अच्छा स्थिति में हुआ तो फिर आप धन अच्छी मात्रा में संचित भी करते हैं। और यही धन भाव का स्वामी पंचम भाव में जाके बैठेगा तो भी प्रचुर मात्रा में धन आता है। ऐसे व्यक्ति धन को अपने अपने ज्ञान के दम पे अपने धन प्राप्त करते हैं, और अपने प्राप्त हुए धन को अपने ज्ञान के मार्ग पे ही लगाते हैं। धन भाव का स्वामी भाग्य में बैठता है तो ऐसे लोगों के भाग्य और धन का कनेक्शन बन जाता है। धन भाव का स्वामी कर्म में बैठता है तो ऐसे लोगों को कर्म और धन में कनेक्शन बन जाता है, तो जितना वो कर्म करते हैं वो उनका उसी हिसाब से उनके जीवन में वेल्थ की ग्रोथ होती है। अब ये वाणी का भी भाव है, पंचम में बैठेगा तो भाषण कला योग बना देगा आपका। ये अपने आप में एक समझ लीजिए महाधनी योग के समान है। अगर किसी व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत है, बहुत मधुर है, तो अपने आप में वो महाधनी योग का काम करेगा, क्योंकि उसकी वाणी से धन का आगमन उसके जीवन में होता रहेगा। ऐसे व्यक्तियों को अपने वाणी का प्रयोग जरूर करना चाहिए अपने धन कमाने के मार्ग में। अब धन भाव का स्वामी अगर लग्न में तो ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व में चाहत होती है, इच्छा होती है धन कमाने की और संचित करने की। चौथे में आ जाएगा तो ऐसे व्यक्तियों को धन का सुख जरूर प्राप्त होता है, सुख से धन प्राप्त होता है, धन से भी सुख प्राप्त होता है। तो ये ऐसी स्थिति बना रहा है। सप्तम में गया तो ऐसे व्यक्तियों को व्यापार अवश्य करना चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि उनके धन का मार्ग बनेगा व्यापार से ही। नौ में मैंने बता दिया, लाभ में ऐसे व्यक्तियों की जितनी इच्छा होती है उतना उनको धन प्राप्त होता है। ये अपने आप में महाधनी योग है ये। बाकी जो बचे भाव में अगर उन भाव में जैसे तृतीय में जाके धन भाव के स्वामी बैठ जाता है, ऐसे लोगों को धन कमाने और धन संचित करने दोनों के लिए बहुत ही अधिक पराक्रम करना पड़ता है, बहुत ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। वहीं अगर षष्ठ में जाके बैठेगा तो ये दरिद्र योग बना देता है। तो ऐसे व्यक्ति जितना कमाता है उतना उसका खर्च हो जाता है, और धन की स्थिति उसके हमेशा जीवन में अच्छी नहीं रहती है। वहीं धन भाव का स्वामी अगर अष्टम में जाके बैठ जाता है तो यहाँ पे भी थोड़ा समस्या है। हालांकि अपने भाव को देखेगा तो कहीं ना कहीं देर सवेर उस भाव की वृद्धि करेगा, तो व्यक्ति धन कमाएगा। ऐसा व्यक्ति गुप्त मार्ग से धन कमाए, गूढ़ रहस्यों को समझ के उस क्षेत्र में कुछ करके धन कमाए, तो ऐसे व्यक्ति धन कमा ले जाता है अपने जीवन में। वहीं धन भाव का स्वामी बारहवें में जाकर बैठ जाएगा तो ये भी अ, धन के खर्च की स्थिति बनेगी, लेकिन चूंकि कुंडली में खर्च की स्थिति बनी है धन की, तो धन खर्च की स्थिति तभी बनेगी जब धन आपके पास आएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों के पास धन आएंगे लेकिन उनके पास धन टिकेंगे नहीं।
रोज़ कहीं न कहीं स्वास्थ्य में, कोर्ट कचहरी में अनावश्यक खर्च उनके जीवन में बना रहेगा अगर धनेश जाके। हालाँकि बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा देखने को मिलता है कि धनेश खर्च भाव में बैठे हैं, व्यय भाव में बैठे हैं, उनके पास प्रचुर मात्रा में धन आ रहा है, हालाँकि वो टिक नहीं रहा है लेकिन धन आ रहा है। तो धन का आना भी अपने आप में एक महाधनी योग है। नहीं टिक रहा है, बस ये आप प्रयास करें कि गलत जगह ना जाए, क्योंकि बीमारी पे जाएगा तो उससे आपका स्वास्थ्य भी नुकसान होगा, पैसे तो खर्च होंगे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, धन भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो ये उत्तम स्थिति है, शुक्र बैठते हैं उत्तम स्थिति है, बुध बैठते हैं तो उत्तम स्थिति है। इसके अलावा शनि भी यहाँ वृद्धि करते हैं, चूंकि धन भाव में बैठ शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ वृद्धि करते हैं, तो धन भाव में बैठ के इस भाव की वृद्धि करें, कहीं गुरु वगैरह देख लेंगे तो भी बहुत ही मजबूत स्थिति हो जाएगी धन भाव की। तो इससे आप देख सकते हैं आप अपने जीवन में कितना धन कमाएंगे। अच्छा, धन भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा है, जिस ग्रह के साथ बैठा है, उससे भी आपको रिलेट करके जान सकते हैं आपको किस दिशा में, किस क्षेत्र में, करियर में आपको धन प्रचुर मात्रा में कमा सकते हैं। ये सारी स्थितियाँ बनेंगी। तो अगर आप कुंडली में देखिए धन भाव के स्वामी की स्थिति कैसी है, अच्छी है, तो फिर उसी हिसाब से आप अपनी मेहनत करना शुरू कर दीजिए। आप अपने जीवन में प्रचुर मात्रा में अच्छी संपत्ति, वेल्थ अर्जित करेंगे। लाभ भाव में बैठा है तो लाभ के रास्ते आपके पास हमेशा बनेंगे, और जो लाभ होंगे यानी धन का जो लाभ होगा वो संचित भी कर ले जाएंगे। आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। एक क्वेश्चन निःशुल्क है, उससे अतिरिक्त जानना चाहेंगे तो उसका कुछ शुल्क देना होगा आपको। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।